मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी कायर है, कायर है, कायर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये कहता है जिसका सीना 56 इंच का है, उसको हम महिलाओं की तरफ से एक भेंट देना चाहते हैं और मीडिया के समक्ष मैं ये दिखाना चाहती हूँ ये भेंट क्या है। क्योंकि जो कायरता नरेंद्र मोदी ने दिखाई है, तो ये महिलाएं नरेंद्र मोदी को नागपुर से आह्वान करते हैं कि जो तुम झूठ बोलते हो अभी भी सुधर जाओ, वरना नागपुर की महिलाएं वहां आकर के चूड़ी पहनाने का भी काम नहीं करेंगी। तो नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। एक हमारे भारत के विपक्ष का, विरोधी पक्ष का एक बड़ा चेहरा राहुल गांधी जी, और बार बार ये मारने की धमकी जो इनको दी जाती है। देखिए, पूरी भाजपा, पूरी आरएसएस अगर किसी से डरती है तो वो केवल और केवल राहुल गांधी है। क्योंकि राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है, माफ़ी नहीं मांगेंगे। अंग्रेज़ों के साथ जिसने माफ़ी मांगी और जो घोड़से हैं, जो घोड़सेवादी जो लोग हैं, ठीक है, तो ये उनका काम है। वो डरते हैं राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी ने देश में इनकलाब ला दिया। देश के महात्मा गांधी ने इस देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाई। राहुल गांधी भुखमरी से आज़ादी दिलानी, राहुल गांधी बेरोजगारी से आज़ादी दिलाना चाहते हैं, राहुल गांधी बलात्कारियों से आज़ादी दिलाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में जो नफरत पैदा कर दी गई है उससे आज़ादी दिलाना चाहते हैं। राहुल गांधी वोट चोरी से आज़ादी दिलाना चाहते हैं और इसलिए ये आरएसएस वाले डरते हैं और जहाँ जहाँ इनको मौका मिलता है राहुल गांधी के खिलाफ। और अब तो हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि एक टीवी डिबेट में ये कहा है कि राहुल गांधी के सीने पे गोली मार दी जाएगी। मतलब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं। और वो नरेंद्र मोदी जो कहता है जिसका सीना 56 इंच का है, कहाँ गया वो 56 इंच? आप बताइए मुझे। आपकी पार्टी का एक प्रवक्ता इतनी बड़ी बात कह रहा है नेता विपक्ष के बारे में, और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। एक औपचारिक तरीके से उसको सरेंडर किया गया वहाँ थाने में और 2 घंटे में उसकी बेल हो गई। मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं कि देश में कानून नहीं है? क्या देश संविधान से नहीं चलता है? बिल्कुल नहीं। ईंट से ईंट बजा देंगे। ये देश संविधान से चलता था और संविधान से ही चलेगा। यहाँ जो वैरायटी चौक में सारी महिलाएं जो है राहुल गांधी जी के सपोर्ट में आई है, आगे आपका अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, यहाँ सभी महिलाओं ने मिलके देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेंट में दी है। पिंटू महादेव के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये सारी महिलाएं मेरे साथ दिल्ली जा कर के नरेंद्र मोदी को चूड़ी पहना के वापस आएंगी। मैं तो सोच रही हूँ कि आज जो सरकार उनको आंदोलन में गिरफ्तार कर रही है, मतलब धमकी दे रही है जान से मारने की, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। और वो इतने निडर होके बोल रहे हैं, कुछ तो होगा सर के बाद हम सरकार के लिए खिलाफ, उनके पास सबूत, तभी तो बोल रहे हैं ना। नहीं तो ऐसे होता था क्या कि राहुल गांधी जी ऐसा बोले और सरकार उन पर केस ना करे? हाँ, सरकार तो राहुल गांधी जी एकदम निडर है और अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ से कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, इतनी बड़ी यात्रा करे उन्होंने 4000 किलोमीटर। क्या ऐसे किए हैं कि उनमें कुछ होगा तभी किए है ना? तो मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी के सपोर्ट में सब लोग आए, पैदल चले, आंदोलन करे, उनको सपोर्ट करे, बस मेरी यही इच्छा है और कुछ बोले। हमने देखा है कि पूरी कांग्रेस की महिलाएं जो है यहाँ पे आई है, उनके सपोर्ट में, राहुल गांधी जी के सपोर्ट में यहाँ पे आई है। हम इससे भी बात करेंगे।
हम लोग राहुल गांधी जी के ऊपर जो गोली मार देने की बात एक नेशनल टीवी में प्रवक्ता ने की है, बीजेपी के प्रवक्ता ने, उसके विरोध में हम आए हैं। आज बीजेपी सरकार इतनी डर गई है राहुल जी के कामों से और उनके जो आम लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, वोट चोरी हो गया, बिहार की बात हो गई, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात हो गई, विभिन्न प्रकार की जो परेशानियां आम लोगों के लिए लेके जाते हैं, तो वो डर गई है, बीजेपी सरकार डर गई है। और वो जैसे हमारे गांधी जी को गोडसे ने जो मारा था गोली, उसी तरीके का व्यवहार वो राहुल जी के साथ करना चाहते हैं। पर हमारे राहुल गांधी जी ने हमको जो बताया है, डरो मत, उनके एक एक सिपाही 1000 के बराबर है। उनको गोली लगने के पहले हजारों लाखों सिपाही उनके सामने खड़े हो जाएंगे। ऐसे कैसे वो मार सकता है? सारे मारने वालों को के सामने हम लोग खड़े हो जाएंगे। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वो सोच रहे होंगे कि हम बोल देंगे डिबेट में और कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। अब ये आंदोलन हर जगह, हर लोग, हमारे सारे कांग्रेसी इसके विषय में हम लोग आंदोलन करेंगे। वोट चोरी से नमस्कार मैडम, मैं एडवोकेट अर्पणा झा। जिस तरह से बीजेपी का प्रवक्ता केरल से लाइव टीवी में ये पिंटू महादेवन ने राहुल गांधी जी को गोली से मार देने की धमकी दी है, ये सरेआम दिखा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं रह गई है। ये अघोषित इमरजेंसी की स्थिति है। तो हम जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, जो इस कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में इतनी कुर्बानियाँ दी है और जिस गांधी नेहरू परिवार ने इतने बलिदान दिए हैं, वो क्या एक ऐसे ही अदने प्रवक्ता के गोली के डर से डर जाएंगे क्या? जिस व्यक्ति ने 3-4 हज़ार किलोमीटर पूरे हिंदुस्तान को नाप डाला, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की, और अभी जिस तरह से वोट चोरी का उन्होंने मुद्दा उठाया, ये बौखलाई हुई सरकार है। इनको डर है कि मेरी कहीं कच्चे चिट्ठे निकल ना जाए। जो इन्होंने जिस तरह से वोट चोरी करके जिस तरह से इन्होंने ये सत्ता पाने का कार्यक्रम किया है, ये 100% सत्य बात है। बोलते हैं ना हिंदी में, ये उनको ऐसा मिर्ची लगा है, क्योंकि ये सच है, ये 100% सच है। जिस तरह से इन्होंने वोट चोरी की है और जिस तरह से इन्होंने मैनिपुलेशन किया है, पूरा मैनिपुलेट किया हुआ, ये पूरा इलेक्शन इन्होंने पूरा खरीदा हुआ इलेक्शन है। तो अभी इनको डायरेक्ट तो ये कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं तो पूरे बीजेपी के लोग इसमें टूट पड़ते हैं। अरे इलेक्शन कमीशन को हम बोल रहे हैं तो तुम बीजेपी वाले क्यों उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो? जब हमने इलेक्शन कमीशन से बोला कि आप मुझे ये हार्ड कॉपी दो, तो उन्होंने पूरे उन्होंने ना ही इन्होंने बंडल के बंडल दे दिए। फिर भी उन्होंने महादेवपुर कर्नाटक का पूरी की पूरी चीज़ उन्होंने सच्चाई पूरे पब्लिक के सामने पूरे क्लियर कट बताया। बस इसी की गुस्सा और खींच में वो पिंटू महादेवन ने जो जान मारने की धमकी दी है, बस छोटा सा एक प्यादा है। मेन कौन है इसमें, किसकी इन्वॉल्वमेंट है? इतनी हिम्मत कैसे होगी? नेता प्रतिपक्ष को गोली मारने की धमकी कैसे दी जा सकती है मैडम, ये बताइए आप मुझे। ये कहीं ना कहीं उनका छत्र छाया है और उसको 2 घंटे के अंदर बेल, मैं भी एक वकील हूँ, मुझे पता है इतने बड़े बड़े लोगों को सालों साल जेल में लाया जाता है। अभी रिसेंट में जिस तरह से सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है, जो व्यक्ति ने मैग्सेसे अवार्ड जीता हो, जिस व्यक्ति ने इतना किया हो, उसको आप हैबियस कॉर्पस की स्थिति पहुँच रही है। नहीं, उसकी वाइफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और हैबियस कॉर्पस की केस ला रही है, सो दैट कि उसको फिजिकली अपेयर किया जाए। तो हम कांग्रेसी भी है, हमारे परिवार से भी बलिदान हुआ है। तो मुझे राहुल गांधी को गोली लगने के पहले हम अपना सीना आगे करेंगे। राहुल गांधी को कहाँ से कैसे तुम गोली मारोगे? एक बूढ़े व्यक्ति को, 78 साल के व्यक्ति को तुमने गोली मारा, हाँ? और आज तुम अपना बोल रहे हो मैं 56 इंच, तुम तो -56 डिग्री भी नहीं हो, -56 डिग्री भी तुम्हारी छाती नहीं है। जो इस तरह जिस व्यक्ति ने पूरे देश की आवाज़, मैं बोलूँगी राहुल गांधी इज़ द वॉइस ऑफ इंडिया, और हर मुद्दे को जिस तरह से वो उठाते हैं, कोई ऐसा मुद्दा नहीं हो जो व्यक्ति जमीन से लेके आसमान तक का कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ता हो। कहीं भी मणिपुर की घटना लो ना, नग्न अवस्था में हमारी महिलाएं घुमाई जा रही थी और अब भी वो व्यक्ति 2 साल के बाद गया हो। मैं तो समझती हूँ इनडायरेक्टली राहुल गांधी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा राहुल गांधी कर रहा है। मुझे कोई पोस्ट की लालसा नहीं है और ना ही मैं कोई पोस्ट होल्डर हूँ। मैं एक ट्रू कांग्रेसी हूँ और एक बलिदानी परिवार की हूँ, इसलिए मुझे इस परिवार ने आज़ादी दी है मैडम, इसलिए मैं इस परिवार के लिए
वक्त आएगा तो मैं सीना तान करके खड़ी हो जाएगी, पहले गोली मुझे मारो, तब जाके राहुल, प्रियंका और सोनिया को गोली मारना। हम लोग ऐसे, और कोई हम लोग ऐसे भाड़े में लाए हुए लोग नहीं है। पैसा लगा करके हम पार्टी के लिए पैसा लगा के मैडम आते हैं। कोई हमको कोई बस गाड़ी नहीं भेजी जाती है, हम खुद की अपनी इच्छा से आते हैं। एक वकील के आप समझ सकते हो कि हमारा किस तरह का रूटीन वर्क रहता है। और वीकेंड है, सैटरडे है, फिर भी मेरे एक कॉल पे मैडम नैश मैडम ने बोला है कि आज के दिन ऐसा ऐसा हुआ है। मुझे भी आश्चर्य लगा कि एक व्यक्ति ने इस तरह से नेता प्रतिपक्ष को बोल दिया और वो बंदा कहीं से अरेस्ट नहीं हो रहा है। आखिर उसके पीछे कौन सी ताकत है? इतनी उसके अंदर हिम्मत कहाँ से आई कि पूरे वर्ल्ड में इतना, जिस व्यक्ति को इतना मान सम्मान है, उस देश का एक अदना सा व्यक्ति उनको गोली मारने की बात कर रहा है और उसको जेल की सजा नहीं हो रही है। माई डिमांड इज अरेस्ट हिम इंस्टेंटली, ही शुड बी इन बार इंस्टेंटली। मिस्टर पिंटू महाजन शुड बी इन जेल। आगे का कदम क्या होगा मैडम? मेरा आगे हम जितने कांग्रेस के लोग हैं, हमारा एक ही मांग है कि उसको इंस्टेंटली उस व्यक्ति को जेल में डालो। और ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसा कोई भी व्यक्ति, अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष छोड़ो, अब किसी भी संवैधानिक पोस्ट पर बैठे व्यक्ति को सरेआम अगर व्यक्ति खुलेआम चुनौती दे रहा है, उस परिवार के 3 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है। आपको ही पता है, इंदिरा जी के सीने पे दर्जनों गोलियां लगी हैं। उनके लड़के का किस तरह से, मिस्टर राजीव गांधी, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनको किस तरह से मारा गया है। अगर ये राहुल गांधी इतनी हिम्मत दिखा रहा तो इसके लिए 112 इंच की छाती चाहिए, 156 इंच की नहीं। इस व्यक्ति में 112 इंच की छाती है, जो इतने बलिदान के बाद भी बिना किसी सुरक्षा का, आप तो एसपीजी भी हटा लेते हो, आप तो एसपीजी भी हटा लेते हो ना, पर ये जिगरा चाहिए। और हम हर व्यक्ति में राहुल गांधी है, हर व्यक्ति में राहुल गांधी की शक्ति है। और हम औरतें ऐसे चुप नहीं बैठेंगे कि हम यही से संविधान चौक में, मैडम, जब मणिपुर का हुआ था, हम लोग 7 दिन तक यहाँ धरना पे बैठे थे। जिन महिलाओं को नग्न अवस्था में उनके वीडियो वायरल हुए थे, उस समय भी इसी संविधान चौक पे हम लोग आकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और करते रहेंगे। भारत का एकमात्र व्यक्ति राहुल गांधी है जो हर मुद्दे में हर किसी के लिए खड़ा होता है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, वो ये नहीं देखता। और ये जो आरएसएस के लोग हैं, वो ऐसे ही लोगों को प्रश्रय देंगे जो उनको तो लड़ नहीं सकते। उन्होंने क्या नहीं किया राहुल गांधी के लिए, घर से निकाल दिया उनको। ऐसे केसेस पूरे इंडिया में चल रहे हैं, ऐसे बेसलेस केसेस चल रहे हैं। और आपके नेता तो ऐसी सी बातें बोल रहे हैं, फिर भी आपके नेता को कुछ नहीं हो रहा है। यही बात अगर कांग्रेस के लोगों ने किया होता तो अब क्या करते थे? घर से उठा करके उसको अभी हुआ ना, उनकी माँ के लिए एक व्यक्ति ने गाली दिया बिहार के, इसमें क्या हुआ? पूरे परिवार को अब जेल के अंदर डालिया आपने, जबकि वहाँ कांग्रेस के कोई व्यक्ति नहीं था। वहाँ भी आपने पूरे परिवार को, आपकी माँ के लिए गाली हुआ तो आपको वोट लग गया, और व्यक्ति को तो सरेआम धमकी। क्या इसकी क्या गारंटी है कि राहुल गांधी के ऊपर आप अटैक नहीं करोगे? इसकी कौन सी गारंटी है? हम उनकी सुरक्षा चाहते हैं, राहुल गांधी की हम सुरक्षा चाहते हैं। और एक कांग्रेस का एक योद्धा उनके लिए अपना सीना खड़ा कर रहा है, मारो हमको गोली, पर राहुल गांधी के ऊपर हम आँच नहीं आने देंगे। बिल्कुल यहाँ पे हमने देखा है कि कांग्रेस की जो महिलाएं हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस दुखी हो गए हैं, गुस्से से भर गए, आक्रामक इनकी भूमिकाएं हैं और वो राहुल गांधी जी के लिए जान देने तक को तैयार है, जैसे हमने कहा है। और इस सारे प्रकरण में हम देख सकते हैं कि सारी महिलाएं जो है यहाँ पे आ गई है, आक्रामक भूमिकाएं दिखा रहे हैं, आंदोलन करें इनके विरोध में यहाँ पे आए हैं। और इस जो पूरे प्रकरण की जो है अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक मेरे साथ देखते रहिए। कैमरा पर्सन तन्मय के साथ रश्मि खड़ी करना, भारत।